हाँ जी, नमस्कार जी। जय माता की सबको। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और काफ़ी दिनों से जो है ना मैं वीडियो नहीं लेकर आ रही हूँ। तो कुछ ऐसा चल रहा है हमारे घर पर ही कि मैं जिसकी वज़ह से जो है ना वो वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ। कार्टून वीडियो तो बनाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अभी कि कार्टून वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि आपको पता है पिछले महीने मेरे जो है डैडी की डेथ हो गई हुई थी, तो हम वैसे उसी परेशानी में रहे, तब मेरे से कार्टून वीडियो नहीं बनी। अभी डैडी की डेथ को महीना भी नहीं हुआ और मेरी मम्मी, मेरे जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं, वो गिर गए हुए हैं और उनकी बाजू जो है ना वो टूट गई, तो उनको ऑपरेशन होना है। तो पिछले मंगलवार से हम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, पिछले मंगलवार को गिरे थे वो। तो उस दिन जो है ना उस दिन मैं घर पर नहीं थी, मैं कहीं गई थी। काबू को लेकर गई थी मैं कहीं। तो उसको दिखाना था कहीं, तो वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसको लेकर गई हुई थी। और उस दिन ना पीछे से जो है ना मम्मी की जो है बाजू टूट गई। घर पर शब्द था और मेरे देवर भी थे, पर पता नहीं उनको ना घबराहट जैसी होती है, जैसे दौरा टाइप पड़ता है ना, वो पड़ा उनको, तो उसकी वजह से जो है ना वो गिर गए। उसके बाद मुझे फ़ोन आ गया, फिर मैं फटाफट से जो है ना यहाँ पर पौने 4 बजे पहुँच गई और हम फिर इनको, मम्मी को जो है ना वो पूरे 5 बजे यहाँ से ले गए। हमारे यहाँ पर नगरोटा में नज़दीकी बरमानी हॉस्पिटल है, तो वहाँ लेकर गए। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था किसी का, तो डॉक्टर नहीं मिले हमें। हम 10 बजे तक बैठे रहे, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पर बैठे रहे। फिर हम 10 साढ़े 10 बजे चले आए, बोलते कल आना आप। तो इनको दवाई वगैरह दे दी उन्होंने। तो फिर हम दूसरे दिन जो है ना हस्बैंड आ गए हुए थे, तो वो लेकर चले गए बरमानी हॉस्पिटल उनको। पंचशील हॉस्पिटल है यहाँ पर। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर काम नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे बता दिए हुए थे 80,000। और मम्मी की बाजू ना 2 बार टूट चुकी है, क्योंकि मम्मी को घबराहट पड़ती है, तो उनको जो है ना वो पूरी जो बॉडी है वही इंजर्ड होती है उनकी घबराहट की वजह से। तो फिर मम्मी को भी वो लेकर चले गए वहाँ पर बरमानी हॉस्पिटल में। और बरमानी हॉस्पिटल से सीधे फिर इन्होंने सोचा कि इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगेंगे, तो मम्मी का हिम कार्ड बना हुआ है, तो हिम कार्ड की वजह से हम टांडा हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो ये टांडा हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद मैं भी चली गई टांडा हॉस्पिटल। 1 डेढ़ बजे मैं भी घर का काम वगैरह करके जो है ना वो टांडा हॉस्पिटल चली गई। बच्चे मैंने भेज दी हुई थी अपने मायके, और वहाँ चले गए। फिर वहाँ पर हम मम्मी को एडमिट कर लिया उन्होंने। पूरा उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है मम्मी को 6-7 बजे एडमिट कर लिया। और उसके बाद ट्रीटमेंट जो वो शुरू हो गया। फिर मेरे देवर आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी मतलब कि टाइम लगेगा ऑपरेशन के लिए, क्योंकि 4-5 दिन तो लग ही जाने थे मम्मी के ऑपरेशन को। तो मम्मी को जो है ना उसके बाद वहाँ से हमने 8 बजे रात को, मैंने और मेरे देवर ने क्या किया, वहाँ से लिया। और हस्बैंड ने डिस्चार्ज कार्ड, मतलब कि वो डिस्चार्ज पेपर बनवाए मम्मी के, और हम उनको फोर्टिज में लेकर चले गए। फिर हम फोर्टिज हॉस्पिटल 8:30 बजे पहुंचे, और वहाँ पर मम्मी को हम इमरजेंसी में लेकर गए। इमरजेंसी में भी उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट जो है ना वो शुरू कर दिया। फिर मम्मी को रात को वहाँ पर एडमिट कर लिया, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो 10:30 बजे वापस आ गए घर, क्योंकि भैया वहाँ पर रुके साथ में, क्योंकि फोर्टिज हॉस्पिटल में जो है वो नर्सेज वगैरह सब कुछ वही देखती हैं मरीज को। तो भैया थे साथ में, तो हम आ गए, क्योंकि घर पर भी बहुत ज़्यादा काम था, घर पर भी कुछ नहीं किया हुआ था हमने। तो उस दिन बुधवार वाली रात को हम आ गए। तो उन्होंने फिर बोला कि 21 घंटे बाद जो है मम्मी का ऑपरेशन होगा शुक्रवार को। और शुक्रवार को फिर हम वीरवार को फिर चले गए, मम्मी को देखा वहाँ पर, मतलब कि जो जैसा जैसा हमसे हुआ वैसा किया हमने। डॉक्टरों ने जैसे जैसे बोला कि यहाँ चेक कराओ, ये करो, वो करो, तो वो तो खैर फोर्टिस हॉस्पिटल में तो खुद ही चेक कर रहे थे, लेकिन हमें भी साथ में रहना था, तो हम भी साथ में रह रहे थे। फिर शुक्रवार को जो है ना मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेकर जाना था। तो शुक्रवार को पता क्या हुआ, मम्मी को ना अभी ऑपरेशन के लिए रेडी किया, और मम्मी को फिर दौरा जैसा पड़ गया। और जिसकी वजह से वो डॉक्टर जो है ना डर गए कि ये क्या हो रहा है इनको। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको दौरा पड़ रहा है। और फिर हमने बताया कि इनको पहले भी ऐसी बीमारी है, होता है इनको, जिसकी वजह से ये गिरे थे। तो भैया को उन्होंने बोला कि आप पहले नहीं बता सकते थे हमें। फिर उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए हमें मना कर दिया, और बोलते कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ और आप उनसे क्लियर करवा कर लाओ कि ऑपरेशन करवाने के लिए सक्सेसफुल है कि नहीं है। फिर मैंने और भाई ने क्या किया, मम्मी को वहाँ से गाड़ी की हमने और सिटी हॉस्पिटल ले आए। सिटी हॉस्पिटल में हमने मम्मी का सिटी स्कैन भी करवाया, और वहाँ न्यूरो सर्जन से हमने क्लियर भी करवा लिया। और फिर हम फोर्टिज हॉस्पिटल में मम्मी को लेकर चले गए। फोर्टिज हॉस्पिटल में जो है ना मम्मी को, और उसके बाद जो है ना उनको फोर्टिज हॉस्पिटल लेकर गए, और डॉक्टर ने वहाँ पर जो रिपोर्ट देखी, तो बोलते ये न्यूरो सर्जन से नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट से कहीं टांडा हॉस्पिटल में या फिर विवेकानंद हॉस्पिटल में आपने क्लियर करवा कर लाना था। फिर उस टाइम तो टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे, टांडा हॉस्पिटल बंद था। फिर मैंने क्या किया, शनिवार को मम्मी को लेकर चली गई सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे। भैया ने वहाँ पर पर्ची बनवा दी हुई थी। फिर वो आ गई, फिर मैंने मम्मी को देखा। फिर वहाँ पर बोला कि 2 बजे बाद डॉक्टर बैठेंगे। फिर 2 बजे तक वेट किया हमने। और मम्मी को दर्द भी हो रहा था बाजू में खूब सारा, क्योंकि पहले भी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और अभी भी खतरनाक वाला ऑपरेशन है मम्मी का। तो फिर 2 बजे के बाद मम्मी को चेक करवाया न्यूरो वालों के पास, उनसे दवाई वगैरह भी लगवाई मम्मी को, क्योंकि पहले भी वहाँ की दवाई खाते थे मम्मी। तो उन्होंने डांटा कि आपने दवाई क्यों बंद कर दी थी। तो उन्होंने फिर क्लियर कर दिया। फिर मैंने भैया को बुलाया कोई 4-5 बजे कि आप आ जाओ, फिर हम क्या बोलते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में जो क्लियरेंस थी वो चेक करवाई। फिर मम्मी को वहाँ पर एडमिट
फिर मम्मी को एडमिट करने के लिए बोला उन्होंने कि मंडे को शाम को 5 बजे एडमिट हो जाना। और आज जो है ना मम्मी को लेकर गए हुए हैं और कल मॉर्निंग में जो है ना मम्मी का 9 साढ़े 9 बजे ऑपरेशन जो है ना हो जाएगा, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि पहले भी मम्मी का उसी बाजू का ऑपरेशन हुआ था और 1.5 साल बाद फिर उसी बाजू का ऑपरेशन लगा हुआ है। और उसमें प्लेट्स वगैरह भी पड़ी हुई, जो पहले वाली प्लेट्स है वो निकालनी पड़ेगी, फिर और डालनी पड़ेगी, और पता नहीं कहीं से जो है ना हड्डी जो है वो निकाल कर जो है ना बाजू में डालनी पड़ेगी। तो खतरनाक वाला ये ऑपरेशन है और हम ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं। और घर पर ना इस वक्त कोई भी नहीं है, बच्चे मेरे नरवाना में छोड़े हुए थे, शब्द आ गया था, वो अपने पापा के साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में गया हुआ है, अभी पहुंचने वाले हैं वो भी थोड़ी देर में, क्योंकि भैया रात को रहेंगे, क्योंकि मेरी ज़रूरत तो जो है ना वो कल पड़ेगी, तो मैं कल मॉर्निंग में जाऊंगी वहाँ पर। तो आज लोहड़ी का त्यौहार है, देखो घर पर कोई भी नहीं और मन भी नहीं है मनाने का, कुछ करने का भी नहीं मन है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे साथ जो है ना 1-1.5 महीने से ना हादसे होते जा रहे हैं। और इस वक्त आपको क्या बताएं, हम अंदर मन से और इतनी अंतरात्मा से इतने दुखी हैं, क्या बोल लें। तो अभी सभी गए हुए थे, तो मैं पीछे से इतना ज़्यादा रोई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो क्या करें, अब रोना ही है और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर ये है कि चलो दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा आएगा, है ना, विश्वास है। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमारे कर्म है, हम नहीं बोलते इस बात को, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो चलो फिर ज़्यादा क्यों सोचना, अभी घर पे पहुंचने वाले हैं। और मैंने ना थोड़ी सी पूजा के लिए जो है ना सामान मंगाया, मैं कहा चलो थोड़ा सा जो है ना पितरों को आस होती है लोहड़ी वाले दिन, जो पूजा वगैरह होती है लोहड़ी की वो करेंगे, हम तीनों ही होंगे। और काबू जो है वो मम्मी के पास है वहाँ पर नरवाना में, तो वहाँ पर भी लोहड़ी नहीं, ऐसे ही मतलब कि थोड़ी पूजा वगैरह ही की, क्योंकि महीना हो गया वो था पापा की डेथ को। तो मेरे चाचा की लड़की की भी शादी है, तो उनको एक त्यौहार करना ही पड़ेगा। तो मेरी बुआ आए थे आज, हमारे में होता है कि जैसे कोई बेटी या कोई भी या मैं जाती यहाँ से, पर मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पर फंस चुकी हूँ, तो मैं गई नहीं। तो वो आए हुए थे आज, तो उन्होंने उनसे पूजा वगैरह करवा दी लोहड़ी की। तो उन्होंने भी ऐसे किया, मतलब ऐसी जो पूजा करनी थी वही की, और हम भी पूजा करेंगे, ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं। तो चलो फिर अभी आने वाले तो पूजा कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बातचीत करनी थी कि मैं कार्टून वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रही हूँ और ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। देखूंगी बीच में अगर ब्लॉग बना और मम्मी को अगर फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखा पाई तो दिखाऊंगी। वैसे मैंने शॉर्ट से डाली हुई थी इसमें फोर्टिस हॉस्पिटल के भी। तो चलो फिर वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।